हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, हमने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया था और मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम उन्हीं टाइप्स की स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे आज? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। Here in this asexual reproduction, no gametes are formed. There is no fusion as well as formation of the gametes. After that मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो कौन सी होती है? माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो है वो इसमें सेल डिवाइड करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक फोर्थ पॉइंट बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर मोस्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। दैट इज व्हाई वी गिव अ टर्म टू देम। दे आर, दिस टर्म क्या थी? वो क्लोन, ठीक है। क्लोन आर व्हाट? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। आज हमारा टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी टाइप्स की स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स में क्या आ जाती है? फर्स्ट टाइप इसकी आ जाती है फिशन। फर्स्ट टाइप इसकी कौन सी आती है? फिशन, ठीक। फिशन है क्या? एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, पेरेंट बॉडी डिवाइड करती है। आप बोल सकते हो पेरेंट बॉडी स्प्लिट करेगी इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। अब वो कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, चाहे कि वो दो बनेंगे या उससे ज्यादा, उस बेसिस पे फिशन जो है आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड की गई है। सो व्हाट इज फिशन? इट इज अ स्प्लिटिंग प्रोसेस, splitting of parent body to form डॉटर सेल्स। अब इस स्प्लिटिंग से कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, उस बेसिस पे फिशन दो टाइप की है। टू टाइप्स ऑफ फिशन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। दो टाइप की फिशन है, कौन सी? बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, बाइनरी। Here in this process the parent body divides to form two daughter cells. पेरेंट बॉडी क्या करेगी? इसमें डिवाइड करेगी और डिवाइड करके वो कितने डॉटर सेल्स बनाएगी? दो डॉटर सेल्स बनाएगी। एग्जाम्पल क्या आ जाती है इसकी बाइनरी फिशन की? एग्जाम्पल इज अमीबा, ठीक है। अमीबा एक यूनिसेलुलर बॉडी है, तो इसमें ये जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है, डिवाइड करके वो कितने डॉटर सेल्स बनाता है? दो डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। कैसे होता है ये? दिस इज अमीबा, ठीक है। डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा। देन दीज डॉटर सेल्स इंडिविजुअली ग्रो करेंगे और फिर ये मैच्योर साइज अटेन करके, ठीक है, मैच्योर साइज अटेन करेंगे एंड दीज डॉटर सेल्स देन फर्दर डिवाइड। जब ये कैपेबल हो जाएंगे डिवाइड करने के, देन दे फर्दर डिवाइड इनटू टू। ठीक है, हो रहा क्या? एक पेरेंट बॉडी से दो बने, देन दे ग्रो एंड फर्दर दे डिवाइड होके फिर से इन्होंने दो बनाए। मतलब एट लास्ट बन कितने डॉटर सेल्स रहे हैं? हर पेरेंट बॉडी में से दो दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। These type of cells, these type of organisms which show binary fission, these type of organisms are immortal. कैसे होते हैं ये? The organisms which show this binary fission
fission, they are immortal. कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या हो गया? देखो ये पेरेंट बॉडी डिवाइड करके आगे दो बना रही है, ये पेरेंट बॉडी आगे डिवाइड करके, तो ऐसे ही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, इनकी डेथ नहीं होती। अब इसमें एक केस ये आ जाता है कि मैं बात किसके कर रही हूँ, जब नेचुरल डेथ की बात हो रही हो। अब ये नहीं कि आप अमीबा लोगे, उसको अगर क्रश करोगे तो वो तो अल्टीमेट डेथ होनी ही है, लेकिन जब हम नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं, इन दैट केस दीज ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। ठीक है, ये कौन सी टाइप हमारी आ गई? दिस टाइप इज नोन एज बाइनरी फिशन। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आ गई अमीबा। नाउ इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन, पेरेंट बॉडी डिवाइड करके क्या करती है? पेरेंट बॉडी divides, or we can say that the parent body splits to form multiple daughter cells. ठीक है, पेरेंट बॉडी डिवाइड करेगी तो उससे क्या होंगे? काफी सारे मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनेंगे। एग्जाम्पल इसमें हम क्या ले लेंगे? कोई भी एग्जाम्पल ले लो। इस केस में क्या होता है? सेल जो है दिस इज पेरेंट सेल। ठीक है, ये क्या करेगा? इसमें जो न्यूक्लियस है पहले वो डिवाइड करेगा। द फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होके मल्टीपल न्यूक्लियाई बनाएगा। ठीक है, काफी सारे न्यूक्लियाई बन गए। देन अराउंड दीज न्यूक्लियाई व्हाट हैपन? साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट्स। साइटोप्लाज्म क्या करेगा? इन न्यूक्लियाई के पास accumulate हो जाएगा, and then after that a membrane is formed. ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन बनेगी, एंड जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा हर न्यूक्लियस के पास, और जब मेम्ब्रेन भी बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा? ये जो पेरेंट सेल है ये रप्चर करेगा और सारे के सारे जो सेल्स, ये जो न्यू डॉटर सेल्स है, बाहर आके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। ठीक है, these will form an individual organism. So this is all about fission. Two types, multiple fission and binary fission. Binary में दो, multiple में काफी सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप स्टडी करेंगे। The second type is budding. सेकेंड टाइप कौन सी आ गई हमारे पास? बडिंग। बडिंग क्या प्रोसेस है? ये एसेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बड। अब बड क्या होती है? आउटग्रोथ प्रोजेक्शन है ये। व्हाट इज बड? बड इज एन आउटग्रोथ प्रोजेक्शन grows from the parent body. पेरेंट बॉडी से क्या है? एक आउटग्रोथ प्रोजेक्शन निकलती है, और वो जो बड है वो आगे जाके ग्रो करेगा और इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अब वो बड कहाँ पे फॉर्म होगी? वेदर दैट बड इज फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंट बॉडी और आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, उसके बेसिस पे दो टाइप्स ऑफ बडिंग है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बडिंग। वन इज एक्सोजीनस and the other one is endogenous. Exogenous, exo means outside. इस केस में क्या होता है? The bud is formed outside the parent body. बड जो होती है वो कहाँ पे फॉर्म होगी? outside the parent body. एग्जाम्पल इसके आगे yeast. Yeast is what? Yeast is unicellular fungus. क्या होता है? yeast exogenous budding. बाहर की तरफ एक बड बन जाएगी. This bud will remain attached to this unicellular yeast as long as ये जब
तब तक ये वहां पे उस पे रहेगी जब तक ये खुद कैपेबल ना हो जाए एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करने में, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह लिव करने के लिए जब तक ये कैपेबल ना हो जाए तब तक ये इसके साथ अटैच रहेगी, ठीक है। आफ्टर दैट जब ये पूरी मैच्योरिटी अटेन कर लेगी या जब ये कैपेबल होगी टू लिव एज अ सेलुलर बॉडी, तब क्या करेगी, डिटैच हो जाएगी और एक ऑर्गेनिज्म बना देगी। एक और एग्जांपल इसमें क्या आ जाती है, हाइड्रा, काफी कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा के केस में क्या होता है, दिस इज हाइड्रा, दीज आर टेंटिकल्स। यहाँ पे क्या करेगी, एक बड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड फॉर्म हो जाएगी। ये बड इस हाइड्रा पेरेंट बॉडी से तब तक अटैच रहेगी जब तक ये खुद कैपेबल ना हो एक ऑर्गेनिज्म की तरह लिव करने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म की तरह अपना लाइफ प्रोसेस अटेन करने के लिए, तब तक ये उससे अटैच रहेगी। जब ये मैच्योरिटी अटेन कर लेगी तब क्या करेगी, ये खुद एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगी। So this is the example of hydra in exogenous budding. Here in case of endogenous budding, what happened? The budding is formed inside the parent body. In this case, the buds which are formed, these are known as gemmules. बर्ड्स को हम क्या, उन बर्ड्स जो बर्ड्स इस पेरेंट बॉडी के अंदर फॉर्म होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। एग्जाम्पल इसकी क्या आ गई, स्पॉन्जिला, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या है स्पॉन्जिला जो है, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, ओपनिंग, देन पोरस बॉडी, इसके अंदर बॉडी वॉल, दिस इज बॉडी वॉल। स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि इसमें जेम्यूल्स कैसे होते हैं। दिस इज पोरस बॉडी, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज बॉडी वॉल। जेम्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच होते हैं, यहाँ पे बनते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएंगे इस ओपनिंग से वो बाहर निकल जाएंगे, क्या होगा, इस ओपनिंग से वो बाहर आ जाएंगे और एक सबस्ट्रेटम को देख के, एक फाइन सबस्ट्रेटम को फाइंड आउट करके वहां पे अटैच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए, ठीक है। क्या है, स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज, एक रफ स्ट्रक्चर है। बाहर क्या होती है, पोरस बॉडी, अंदर बॉडी वॉल। जेम्यूल्स उसके अंदर बनते हैं। जब जेम्यूल्स मैच्योर हो जाते हैं इस ओपनिंग से वो बाहर निकलते हैं और ओपनिंग के बाहर जब आते हैं तो एक सबस्ट्रेटम को फाइंड आउट करके वहां पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है जेम्यूल्स का, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। दिस इज सेलुलर बॉडी, काफी सारे सेल्स होंगे अंदर, ठीक है, काफी सारे सेल्स। आउटसाइड दिस बॉडी आर प्रेजेंट जिलेटिनस मटेरियल। क्या है, जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है जिलेटिनस मटेरियल का, ये जो सेलुलर बॉडी है, ये अंदर वाली सेलुलर बॉडी, इसकी हेल्प करता है, इसको मतलब इसको क्या करता है, वो ड्राई होने से बचाता है, ठीक है। प्रिवेंट्स द सेल बॉडी फ्रॉम बीइंग ड्राई, ठीक है। हियर स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होंगे, स्पिक्यूल्स। इस मटेरियल जिलेटिनस मटेरियल के बाहर क्या होता है, स्पिक्यूल्स, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये क्या आगे, स्पिक्यूल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन। दिस इज जिलेटिनस मटेरियल। देन आफ्टर दैट इधर क्या होता है, एक माइक्रोपाइप, एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइप। An opening is present which is called micropipe. देखो फंक्शन, अब फंक्शन जब जेम्यूल बाहर आ गया, ये उसका स्ट्रक्चर है। सेलुलर बॉडी, दीज आर नोन एज आर्कियोसाइट्स। क्या होगा,
बाहर जब आएगा सबस्ट्रेटम एक फाइंड आउट करेगा तो उससे अटैच होगा। अटैच कौन से पार्ट से होता है? फ्रॉम दिस माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ से वो उधर से उसके साथ अटैच हो जाएगा। आफ्टर दैट जब वो उससे अटैच हो गया, ये जो सेल बॉडी होगी ये खुल जाएगी और एक फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेम्ब्यूल। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेम्ब्यूल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोजीनस। नेक्स्ट टाइप आपकी क्या आ गई? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन में? जो न्यू बॉडी फॉर्म होती है वो स्पोर्स की हेल्प से होती है। ठीक है, these spores might be motile। मोटाइल को हम क्या बोल देते हैं? जूस्पोर्स। एग्जाम्पल इसमें क्या आ गई? क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास क्या होता है? Spores are present which consists of flagella. Due to the presence of these flagella, these spores are able to move. क्या है ये? By these spores are biflagellate, and because of the presence of these flagella, these spores are able to move. That is why these are called as zoospores. जब ये zoospores एक substratum को find करेंगे, एक suitable substratum, then they grow and form an individual organism। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देंगे। नेक्स्ट हमारी क्या आती है? नेक्स्ट हमारी आती है फ्रेगमेंटेशन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction is fragmentation। फ्रेगमेंटेशन किसमें पाई गई है? पहले होता क्या है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन एक टाइप है asexual reproduction की, जिसमें क्या होगा? एक सेल जो पूरी पेरेंट बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाएगी, और जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो सारे फ्रेगमेंट्स जो ब्रेक हुए हैं पीसेस या फ्रेगमेंट्स, वो इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, चाहे वो कितने भी फ्रेगमेंट्स क्यों ना हो। ठीक है, क्या होगा? हियर इन दिस फ्रेगमेंटेशन द बॉडी मीन्स पेरेंट बॉडी divides and split into fragments. Then each of these fragments grow or form an individual organism. Example is फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसका। फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स एंड ब्रेकअप इनटू पीसेस और फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये हर एक फ्रेगमेंट इंडिविजुअली क्या बनाएगा? एक होल ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएगा? होल ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज अबाउट फ्रेगमेंटेशन। क्या हो रहा है? पेरेंट बॉडी डिवाइड कर रही है फ्रेगमेंट्स में, और फ्रेगमेंट्स जो हैं हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा? ग्रो करके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देगा। एग्जांपल इज स्पाइरोगाइटा। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज कौन सी आती है? वो रीजनरेशन। रीजनरेशन किसमें पाई जाती है? एग्जाम्पल इज हाइड्रा। क्या होता है हाइड्रा में? जो पेरेंट बॉडी है, द पेरेंट बॉडी डिवाइड नहीं करती। आप बोलते हो कि कई बार क्या होता है, पेरेंट बॉडी पे कट आ जाता है, किसी भी तरह से आ सकता है वो कट, तो उस पे एक पेरेंट बॉडी पे कट आ जाएगा। उस कट से क्या करेगा होगा? जो ये अब कट इसको डिवाइड कर रहा है ना दो पार्ट्स में, ये दोनों पार्ट इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। क्या करेंगे? हर एक पार्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देंगे। So what happened?
This cut divides the parent body into two parts and each of this part is grown into an individual organism. Example Hydra. क्या होता है? रीजनरेशन में. ठीक है. तो अभी तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. ठीक है. पहले मैंने आपको बताया फिशन दो टाइप्स, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन. हाँ, बाइनरी फिशन में मोड्स भी होते हैं. क्या होता है? कई बार बाइनरी फिशन में आप डिपेंड करता है कि कौन से प्लेन पे बॉडी डिवाइड कर रही है. इफ द प्लेन इज ट्रांसवर्स मीन्स कि दिस वे, देन द फिशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. इफ द प्लेन इज लॉन्गिट्यूडनल, देन द फिशन इज कॉल्ड बाइनरी. कौन सी फिशन? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. And if there is no fixed plane, then the fission is called oblique binary fission. Okay? After that, मैंने आपको क्या बताया? Multiple fission. काफी सारे daughter cells बनते हैं उसमें. Whereas in binary fission only 2 daughter cells are formed. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने budding पढ़ी. Exogenous, endogenous. Exo means outside the body. Endo means inside the body. The bud is formed either on exo side or on endo side. ठीक है? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद मैंने आपको बताया स्पोर फॉर्मेशन से जू स्पोर्स बनते हैं. जब एक सबस्ट्रेटम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या करेंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म बना देंगे. आफ्टर दैट द प्रोसेस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप. कौन सी पढ़ी? फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट है, डिवाइड कर एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म है, प्लांट पेरेंट बॉडी है, डिवाइड करेगा फ्रेगमेंट्स में एंड ईच ऑफ दैट फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर दैट रीजनरेशन. एग्जांपल हाइड्रा. ठीक है. अब इसका क्या है सिग्निफिकेंस, क्या आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि काफी सारे मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं. ठीक है. एक तो सिग्निफिकेंस इसका ये आ. सेकेंड सिग्निफिकेंस इसका क्या आ गया? दैट वी गॉट कैसे ऑर्गेनिज्म हम मिल सकते हैं? आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स. देयर इज नो वेरिएशन इन द न्यू ऑफस्प्रिंग्स. वेरिएशन मतलब देयर इज नो चेंज, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशंस इन द न्यू ऑफस्प्रिंग्स. ओके. So this is all about asexual reproduction. Next video में हम डिस्कस करेंगे sexual reproduction. Thank you for watching the video.